Good morning, dear students. Today we have to continue start a chapter third. एक फूल की चाय, class 11th and 12th both. चैप्टर थर्ड में एक फूल की चाय में प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको 2 वीडियोस के थ्रू चैप्टर के जो छंद थे वो समझाने की कोशिश की है। आगे का मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से ज़रा देखिए। और अगर बुक हो तो बुक, जब वो आप वीडियो देखें, मेरी वीडियोस देखें, तो आप बुक रख लें सामने, जिससे क्या है बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका था पेज नंबर 11 पर, ऊंचे सैल शिखर के ऊपर। ये फूल मैंने फिर आपको एक बार समझा दूँ। ये फूल की चाय का मतलब है एक फूल, यहाँ से एक बच्ची, छोटी बच्ची है जो कि एक दलित है, निचली जाति की है, उस बच्ची को फूल की संज्ञा दी गई है सियाराम शरण गुप्त द्वारा जी। उस फूल की चाह यानी उस बच्ची की चाह क्या है अपने स्वस्थ होने के लिए, वो बताया गया है, ना कि एक फ्लावर, नॉट अ फ्लावर। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सर सिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूल से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरा उत्सव की धारा। ये मंदिर का वर्णन है। अब जब वो मंदिर गया, उसका फादर, उस लड़की का जो पिता जो मंदिर गया है फूल की कोशिश में कि कहीं से मिल जाए, है ना, वैसे तो उसको आशा नहीं थी, लेकिन वो फिर भी गया है। तो जब उसने देखा मंदिर पे ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, मंदिर का जो शिखर था ऊंचा, ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, बड़े विशाल प्रांगण में मंदिर फैला हुआ था, और मंदिर का जो टॉप था उस पर स्वर्ण कलश रखा हुआ था। ऐसा परंपरा है, मंदिर के ऊपर जो भगवान का गर्भगृह होता है उसके ऊपर स्वर्ण कलश रखा जाता है। तो स्वर्ण कलश सर्जित बेहसित थे, यानी सजे हुए थे, पाकर समुदित रवि कर जाल, और उन पर सोने की कलश पर जब रवि कर जाल, यानी रवि का मतलब सूर्य की किरणें जब पड़ रही थीं तो वो और चमक रहा था। मंदिर का जो दृश्य था वो अनुपम था, और दीप धूल से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा। ठीक है ना, दीप मालाएं जल रही थीं, धूल था, और मंदिर का जो आंगन था वो इससे धूल से भरा हुआ था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, और मंदिरों की घंटियों की आवाज़, चहलकदमी की आवाज़, लोगों की, ये सब ध्वनियाँ मंदिर में से आ रही थी। भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय 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 जय। पतित तारिणी तेरी जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। सभी जो भक्त थे अंदर मंदिर के, वो सभी मधुर कंठ से ईश्वर की भक्ति भाव में बहकर सभी पद गा रहे थे, ईश्वर की भक्ति कर रहे थे, आरती कर रहे थे। पतित पारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। माता का मंदिर था तो माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अचानक से मेरा भी भाव आ गया, वो जो कह रहा है उसका पिता, तो मेरे अंदर भी भाव आ गया और मेरे मुख से भी अचानक निकल गया, हे माँ पतित तारिणी तेरी जय जय। पतित तारिणी का मतलब होता है पापियों को भवसागर से पार कराने वाली, पापियों का भी उद्धार करने वाली, इसको कहते हैं पतित तारिणी तेरी जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढकला। मैंने कोशिश नहीं की कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन अंदर से एक ऐसी किसी शक्ति द्वारा मुझे धकेल दिया गया, यानी मेरे पैर अपने आप ही मंदिर की ओर बढ़ चले। ठीक है ना, माता का भाव आया और माता के भाव बहल में मैं अपने आप ही जाने किस बल से ढकला, यानी अपने आप उस भाव से मेरे पैर अपने आप ही मंदिर की ओर बढ़ चले। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। जैसे ही मैं अपने आप चढ़ता गया ऊपर और मैंने अपने फूल जो मैं लाया था वो पुजारी को दिए, और पुजारी ने माता को, अम्बा को अर्पित करके, मैंने कहा माता के फूल चाहिए थे चरणों के, तो उसने, पुजारी ने अर्पित करके जैसे ही फूल मुझे लौटा कर दिए, ठीक है ना, उस पुजारी को नहीं पता होगा कि ये कौन है, दलित है ना, अछूत है, कौन है। मैंने तुरंत, वो कह रहा है उसका पिता, मैंने तुरंत अंजलि भर के अपनी गमछा करके तुरंत वो प्रसाद लिया फूल का। भूल गया उसका लेना झट परम सा, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, उसका
पिता कह रहा है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे इतनी सहज भाव से माता के चरणों का प्रसाद मिल जाएगा, मुझे फूल मिल जाएगा। और तुरंत वो दौड़ा कि अब बस ये प्रसाद मैं अपनी बेटी को जाकर दूंगा कि बेटी मैं ये माता के चरणों का प्रसाद यानी फूल ले आया हूँ। यहाँ देखिए फूल का दो अर्थ निकल रहा है। ये सियाराम शरण जी ने कितना अच्छा भाव लिखा है। एक फूल बच्ची के लिए कहा गया है, दूसरा फूल ये पुष्प है जो कि उसी फूल से उस दूसरे फूल को ठीक होना था। ठीक है ना। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। नेक्स्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको ये आगे के जितने भी हैं ये 4-5 पद नेक्स्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप इतना ही स्टडी करें। ओके।